गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। बच्चों मैं आज आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, जिसको भी आंसर याद हो अपना हाथ खड़ा करना, ठीक है। फिर मैं जिससे कहूँगा उनको आंसर देना है, ठीक है। चलो बताओ, हमारे देश का क्या नाम है? भारत। भारत, शाबाश। अच्छा, भारत के दो राज्यों के नाम बताइए। राजस्थान मध्य प्रदेश। राजस्थान मध्य प्रदेश, शाबाश। अच्छा, मध्य प्रदेश के एक कवि का नाम बताइए। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। वेरी गुड, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। जब डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित एक कविता का नाम बताइए। गोरैया। गोरैया, ठीक है। अच्छा, गोरैया कविता के बारे में आप क्या जानते हैं? नो सर। कोई बात नहीं। चलो आज हम गोरैया कविता के माध्यम से, पाठ के माध्यम से गोरैया कविता के बारे में जानते हैं, ठीक है। इस कहानी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। गोरैया, ध्यान से सुनना सभी बच्चों, ठीक है बच्चों। गोरैया, देखो ये आपकी बुक है गोरैया। मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही है गोरैया, कच्ची मिट्टी की दीवारें, घास पात का छाजन, मैंने अपना नीड़ बनाया, तिनके तिनके चुन, यह कहाँ से तू आ बेटी, हरियाली की रानी, जी करता है तुझे चूम लूं, जी करता है तुझे चूम लूं, ले लूं मधुर बलैया, मेरे मटमेले आंगन में उदक रही ये गोरैया। देखो कवि ने बहुत ही अच्छी पंक्तियां यहाँ लिखी हैं। इसका थोड़ा सी मैं भावार्थ हिंदी में बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। कवि कहता है कि मेरे आंगन में एक गोरैया उदक रही। गोरैया यानी एक चिड़िया होती है जो मेरे आंगन में आकर उदक रही है, ठीक है। कच्ची मिट्टी की दीवारें, घास पात का छाजन में, देखो जो कच्ची मिट्टी की जो दीवारें होती हैं, इन दीवारों के ऊपर उसने अपने घास पास और पत्तों का एक नीड़ बनाया, ठीक है। मैंने अपना नीड़ बनाया, तिनका तिनका चुन, यानी उस गोरैया ने उन कच्ची दीवारों के ऊपर घास फास और पत्तों से तिनका तिनका चुनकर वहां पर नीड़ यानी अपना घोंसला बनाया, ठीक है बच्चों। आगे सुनो। जी करता है तुझे चूम लूं, ले ले मधुर बलैया। कवि कहता है कि ऐसा मन करता है मेरा कि तुझे प्यार से चूम लूं, ठीक है। गोरैया के बारे में कहता है कवि कि मैं तुम्हें प्यार से चूम लूं। आगे सुनो। मेरे मटमेले आंगन में उदक रही है गोरैया। कवि आगे फिर कहता है कि मेरे इस मटमेले आंगन में उदक रही है गोरैया, ठीक है बच्चों। चलो बताओ, गोरैया कहाँ फुदक रही है? मटमेले आंगन में फुदक रही है। मटमेले आंगन में फुदक रही, शाबाश। आगे सुनो। मटके की गर्दन पर बेटी कभी अरंगनी पर चली। ध्यान से सुनना। मटके की गर्दन पर बेटी कभी अरगनी पर चली, चहक रही तू चू 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 चू, फुला फुला पर चंचल, कहीं एक क्षण तो स्थिर स्थिर होकर तू जा बैठ सलोना, कैसे तुझे पाल पाई होगी री तेरी मैया, मेरे मटमेले अंगना में फुदक रही है गोरैया। देखो कवि ने क्या कहा, मटके की गर्दन पर बेटी कभी अरंगनी पर चली, यानी उस चिड़िया से, गोरैया से कब कहता है कवि कि तू कभी स्थिर नहीं होती, एक जगह टिक नहीं रही है, तू कभी मेरे इस घड़े मटके के जो ऊपर का जो उसका मुंह होता है उस पर आकर बैठती हैं, तो कभी तू जो कपड़े टांगने की जो रस्सी होती हैं उस पर जाकर बैठ जाती हैं, ठीक है। यानी तू एक जगह स्थिर नहीं है, और तेरी इस चंचलता को देखकर तू एक क्षण के लिए भी कहीं पर भी स्थिर टिक कर नहीं बैठती है। तेरी इस चंचलता को देखकर ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि तेरी माँ ने तुझे कैसे पाला होगा, मेरे मटमेले आंगन में फुदक रही है गोरैया। और कवि फिर कहता है कि मेरे मटमेले आंगन में फुदक रही है गोरैया।
ठीक है बच्चों, चलो बताओ। गौरैया कहाँ आकर बैठ जाती हैं? गड्ढे की हाँ, गड्ढे की गर्दन पर। वेरी गुड। गधे की गर्दन पर। ठीक है बच्चों, ये आपका एक पार्ट है जो पूरा हो जाता है। देखो कुछ उदाहरण इसी पार्ट से। हरियाली की रानी चिड़िया को बताया गया है, और चिड़िया इस गौरैया पाठ के माध्यम से चिड़िया, गौरैया और उसके माँ की ममता का जो प्रेम है वो बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा चिड़िया का उदाहरण दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब आपको ये ग्रह आज देता हूँ जो घर से करके लाना है। गौरैया कविता का भावार्थ चित्र सहित लिखकर आएंगे। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न आपको घर से करके लाना है। ठीक है बच्चों।